उत्तर प्रदेश के चंदौली में आयोजित समता सम्मेलन में पहुंची पल्लवी पटेल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुगल सराय के गौरैया में हुए सम्मेलन में पल्लवी पटेल ने यूजीसी के मुद्दे को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लेटर व्यवस्था की वजह से समाज में असमानता और खाई बढ़ती जा रही है। पंचायत चुनाव में देरी को लेकर के भी उन्होंने सरकार को गिरा और आरोप लगाया कि सरकार और मंत्रियों के बीच कोई तालमेल नहीं है। पल्लवी पटेल ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही। समता सम्मेलन के जरिए उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया, जिससे क्षेत्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ड्राफ्ट किया, उसको जैसे ही लागू किया गया, एक समाज सड़कों पर उतरता है और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए उसके ऊपर एक बैन लगा देती है और उसके बाद पुनः एक दूसरा समाज सड़कों पे आंदोलन कर रहा है कि इसको लागू किया जाना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी, जिनके लिए सत्ता ही सिद्धांत है, उन्होंने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत पहले इतना लचर अध्यादेश बनाया जिसमें स्वयं उनका वकील उसको सर्वोच्च न्यायालय में स्टैंड नहीं कर पाया। उसके बाद दूसरा समाज सड़क पर उतरता है। सिर्फ इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि समानता के भाव को बढ़ावा देने के लिए तमाम उच्च शिक्षा संस्थानों में इसको लागू करना चाहिए। और इसलिए लागू करना चाहिए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इस बात की संस्तुति कर रहा है, क्योंकि इस बात का एक्सेप्टेंस यूजीसी दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार दे रही है कि तमाम उच्च शिक्षा संस्थानों में जो वंचित समाज है, जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, आदिवासी समाज है, पिछड़ा समाज है, उनके खिलाफ जो जातिगत शोषण और भेदभाव हुआ है वो 118% की बढ़ोतरी देखी गई है। देखिए, विधानसभा सत्र जो अभी बजट सत्र था, उसमें मैंने अपने वक्तव्य के दौरान इस मुद्दे को उठाया था और मैंने इस बात का भी आह्वान किया था कि भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत इसको इस प्रकार से किया है कि दो वर्ग आज लड़ रहे हैं आपस सड़कों में, एक बड़ी खाई बन गई है, इसको बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से लागू करते हुए इसमें जो भी संशोधन की गुंजाइश रहती है इसको किया जा सकता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा तनाव फैला दिया है सड़कों पर और स्वयं भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों बाद तमाम लाभ हानि के वोटों का आंकलन करने के बाद इसको स्वतः लागू करेगी।